तो भगवान तो इसे कहते हैं बहाना ढूंढ रहे हैं कृपा देने के लिए। केवल 30 दिन लिमिटेड ऑफर, अनलिमिटेड ऑफर फॉर लिमिटेड डेज। पूरे का पूरा महीना प्रतिदिन ये उत्सव है। और कार्तिक मास की महिमा का शास्त्रों में बहुत गुणगान गाया गया है। तो कार्तिक मास में हम तपस्या करके उससे तो कार्तिक मास में की गई तपस्या का विशेष महत्व बताया गया है और इसका गुणगान सभी शास्त्रों में किया गया है। और इस व्रत का पालन करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमें श्रीमती राधा रानी की बहुत विशेष कृपा मिलेगी। 12 मासों में चतुर्मासों की विशेष महत्व बताई गई है। 4 मास, ये 4 मास में बताया जाता है कि मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा श्रवण कीर्तन करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। और ये 4 मास शुरू होते हैं आषाढ़ से शुरू होते हैं। आषाढ़, श्रवण, अश्विन और कार्तिक, और कई जगह एकादशी से लेकर एकादशी तक। और कार्तिक मास में भी जो अंतिम 5 दिन है भीष्म पंचक, उसमें तपस्या और बढ़ा देनी चाहिए। तो जितनी हम तपस्या बढ़ाएंगे उतना हम श्रीमती राधा रानी की कृपा को प्राप्त करेंगे। भीष्म पंचक यानी कि कार्तिक के वो 5 दिन हैं जिसमें भीष्म पितामह अपने शरीर देह त्यागने से पहले वो बहुत कड़ी तपस्या करते हैं और कड़ी तपस्या करके भगवान के दर्शन प्राप्त करते हैं देह त्यागने से पहले। उत्थान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक के जो 5 दिन हैं। और इस कार्तिक महीने में हम देखते हैं बहुत सुंदर सुंदर उत्सव आते हैं। कौन कौन से उत्सव हैं? सबसे पहले आज ही है शारदीय रास, फिर बहुला अष्टमी, राधा कुंड का प्राकट्य दिवस, और गोवर्धन पूजा, भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, और गोपा अष्टमी, और प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस, दीपावली, और दामोदर लीला हुई दीपावली के दिन, और भीष्म पंचक, और बताइए, और तुलसी शालिग्राम विवाह, हाँ तुलसी शालिग्राम, तुलसी जी का प्राकट्य भी उसी दिन होता है। तो बहुत उत्सव है और ये महीना भगवान को बहुत प्रिय है क्योंकि श्रीमती राधा रानी का महीना है। तो इस उत्सव का हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। और इस मास को दामोदर मास भी कहा गया है क्योंकि यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण लीला हुई थी। यशोदा माता जी ने भगवान श्री कृष्ण को रस्सी से बांधा था। दाम उदर, दाम का अर्थ है रस्सी और उदर का अर्थ है पेट, यानी कि यशोदा माता ने अपने पुत्र कृष्ण के पेट को रस्सी से बांध दिया। तो वास्तव में यशोदा माता ने कन्हैया को रस्सी से नहीं बांधा, किससे बांधा था? प्रेम से बांधा था। तो अगर हम इस कार्तिक मास का, दामोदर मास का पालन करेंगे तो हम भी इस प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान सुप्रीमली इंडिपेंडेंट हैं, परम स्वतंत्र हैं, लेकिन श्री कृष्ण को यह आनंद आता है कि अपने सेवकों के वश में हो जाए। और हम जो उनके सेवक हैं, हम सोचते हैं हमें आनंद आएगा हम कृष्ण से भी स्वतंत्र हो जाए। तो यशोदा मैया ने कृष्ण को बांधा अपने प्रेम से, रस्सी से नहीं। कोई भौतिक रस्सी भगवान को नहीं बांध सकती। बड़े बड़े योगी लाखों लाखों साल तपस्या करके भी भगवान तक नहीं पहुंच सकते। तो केवल शुद्ध भक्ति के माध्यम से हम भगवान को, शुद्ध प्रेम से भगवान को अपने वश में कर सकते हैं। अगर हम इस दामोदर व्रत का पालन करेंगे तो हम यही भगवान का शुद्ध प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में उदित है। तो जिस ढंग से भगवान दामोदर भक्तों को बहुत प्रिय हैं, उसी ढंग से ये दामोदर मास भी भक्तों को बहुत प्रिय है। ये दामोदर मास भगवान से अभिन्न है। तो दामोदर मास भी भक्तों पर बहुत कृपा करता है जो भक्त लोग इस दामोदर मास में व्रत का पालन करते हैं। तो इसलिए हमें जरूर इसका पालन करना चाहिए। रूप गोस्वामी जी ने जो भक्ति के 64 अंगों का वर्णन किया है, उसमें ये एक अंग है कि कार्तिक मास में प्रत्येक भक्त को विशेष व्रत का पालन करना चाहिए। ये 64 अंगों में से 58 नंबर का अंग है। ये साधना भक्ति का अंग है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं साधना भक्ति का अर्थ है कि इसको मना नहीं करना और इसमें कोई तर्क नहीं करना। नो रिफ्यूजल, नो आर्गुमेंट्स। कार्तिक मास की बहुत बहुत महिमा गाई गई है। तो भगवान निश्चित रूप से हमें भी प्रेम देंगे अगर हम इस दामोदर व्रत का बहुत सख्ती से और गंभीरता से पालन करेंगे। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को ये बता रहे हैं, सर्वथा शरणापति कार्तिक आदि व्रत चतुष्पष्टि अंग यही परम महत्व। ये परम महत्व है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का कि हम कार्तिक के व्रत का पालन करें। इस मास को कार्तिक मास भी कहा जाता है। तो कार्तिक शब्द का क्या अर्थ है? लेकिन गौड़ीय वैष्णव के अनुसार कार्तिक शब्द क्यों दिया गया है? क्योंकि श्रीमती राधा रानी का नाम क्या है? कार्तिका कुमारी।
यानी कि श्रीमती राधा रानी की माता क्या नाम था? कीर्तिदा। तो उनकी पुत्री हैं तो कार्तिका कुमारी, इसलिए कार्तिक मास श्रीमती राधा रानी का मास है। प्रत्येक जीव की सेवा कृष्ण को हम स्थानांतरित होती है श्रीमती राधा रानी के माध्यम से। और श्रीमती राधा रानी कृपामय है, करुणामय है। श्री कृष्ण करुणा के सागर हैं, श्री कृष्ण के अंदर करुणा है और श्रीमती राधा रानी करुणा और प्रेम की रूप की मूर्ति है, करुणामय है। तो श्रीमती राधा रानी की करुणा को हम आकर्षित कर सकते हैं इस मास का पालन करके, इस मास में व्रत का पालन करके। बहुत कृपा हमें प्राप्त होगी, बहुत कृपा प्राप्त होगी। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि और श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण को रिकमेंड कर दे कि इस भक्त को आप अपने शरण में ले लीजिए। प्रभुपाद बताते हैं कि मूर्ख से मूर्ख भक्त भी क्यों ना हो, कृष्ण उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मूर्ख से मूर्ख, तो बहुत स्कोप है हमारे लिए। किसी न किसी ढंग से हम श्रीमती राधा रानी को आकर्षित कर लें, उनकी कृपा को आकर्षित कर लें, तो मूर्ख से मूर्ख भक्त को भी श्रीमती राधा रानी बोल देंगी ले लीजिए इनको शरण में, भगवान ले लेंगे। तो इतना सुंदर अवसर है हमारे सामने, हम श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न कर सके। तो श्रीमती राधा रानी है ऊर्जेश्वरी, यानी कि इस ऊर्जा व्रत की ईश्वरी। गुरु गोस्वामी जी बताते हैं कि हर एक गंभीर भक्त को ऊर्जा आदर करना चाहिए। इस कार्तिक व्रत को, ऊर्जा व्रत को हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, आदर देना चाहिए। और ऊर्जा व्रत का आदर देने का अर्थ है कि ऊर्जा व्रत का हमें पालन करना चाहिए। जब ऊर्जा व्रत का हम पालन करेंगे तो ऊर्जेश्वरी श्रीमती राधा रानी को हम प्रसन्न करेंगे, और श्रीमती राधा रानी के प्रसन्न करके हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, उनके समीप जा सकते हैं। और ये कार्तिक मास इतना करुणामय है, ये एक बहाना ढूंढ रहा है भक्तों पे कृपा करने की। भगवान केवल बहाना ढूंढ रहे हैं और कुछ नहीं। भगवान कृपा देना चाहते हैं, चाहे योग्य है अयोग्य है, कैसा भी कोई व्यक्ति है उसको कृपा मिल जाएगी। गोस्वामी जी बताते हैं कि कार्तिक मास में कोई मजाक में ही वृंदावन में थोड़ी सी सेवा कर दे, मजाक में ही, तो उसको क्या हो जाता है? कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। वो बताते हैं स्वल्प उरुक्रमा, इस मास में वृंदावन में स्वअल्प, बहुत थोड़ी सी सेवा कोई भी करता है, उरुक्रमा, बहुत बड़ा परिणाम मिलता है। भगवान अपने किसी भी बद्ध जीव को भुक्ति दे देंगे, भोग के बड़े साधन दे देंगे। मर्सिडीज गाड़ी मिल गई, ठाकुर जी की बड़ी कृपा हो गई। छोटे फ्लैट से बड़ी कोठी में पहुंच गए, ओहो बहुत कृपा हो गई, है ना। तो भगवान प्रेम किसी को भी नहीं देते, भुक्ति मुक्ति दे देते हैं। लेकिन कार्तिक मास में वृंदावन में, मथुरा मंडल में कोई मजाक में भी थोड़ी सी सेवा कर देता है तो भगवान उसको कृष्ण प्रेम दे देते हैं। आप सोचिए, इससे लगता नहीं कि भगवान बहाना ढूंढ रहे हैं? कोई लॉजिक नहीं है ना, कोई तर्क किसी द्वारा हम समझ नहीं सकते, है ना। भगवान गीता में क्या बताए? ना ही अभिक्रम नाश्यस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वप्नवस्य धर्म से त्राय तो महतो बयात। कोई थोड़े से भी धर्म का पालन करते हैं, भगवान उसकी बड़े से बड़े भय से रक्षा करते हैं। तो इस कार्तिक मास में कोई थोड़े से भी सेवा कर देता है तो भगवान केवल भय से रक्षा ही नहीं करते, बड़े से बड़ा परिणाम दे देते हैं, बड़े से बड़ा फल दे देते हैं। और वो क्या है? अपना प्रेम, कृष्ण प्रेम। तो कौन मूर्ख व्यक्ति होगा जो इस ऑफर को रिजेक्ट कर देगा? हमें यही सोचना चाहिए, भगवान ने बोला मजाक में, तो हम तो मजाक ही करते रहेंगे, मजाक में मिल तो जाएगा ही, कोई बात नहीं। हमें जानते हैं तो हमको बहुत एक एक क्षण इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये मास बहुत विशेष मास है। और इस मास के महिमा के बारे में बताया गया है कि अगर कोई, जैसे हम दीप दान भी करता है, छोटी सी सेवा है, भगवान को दीप दिखाना है, दीप दान करते ही उसको क्या प्राप्त होगी? वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाएगी। दीप दान करते ही हम सब इसकी कथा के जानते हैं, काफी हरि भक्ति विलास में ये कथा आती है कि एक बार जैसे एक चूहा था, भगवान के आगे दीप जल रहा था और चूहे को भूख लगी, घी खाने आया। जो चूहे होते हैं उनको तेल वाले पदार्थ बड़े पसंद होते हैं, तो घी वाली जोत थी तो चूहा उसको खाने आया। वो खाने से क्या हुआ? चूहे को जैसे उसने घी जल रहा था, उस जोत पे उसने मुंह रखा तो चूहे को आग लग गई। तो बेचारे को दर्द हो रहा था, तो आग लगी तो उछल रहा था और उछलते उछलते उसने प्राण त्याग दिया। अब भगवान तो बहाना ढूंढ रहे, तो बताया जाता है उसको अगली योनि में एक मनुष्य की योनि मिलती है और उसने भक्ति की और भगवान के धाम चला गया। कि उसको मनुष्य योनि प्राप्त हुई, बाद में उसकी मृत्यु हुई। जब मृत्यु हुई तो उसने कुछ पाप किए हुए थे, तो यमदूत उसको लेने आ गए। जब यमदूत लेने आए तभी वहां पर विष्णु दूत आ गए।
और विष्णु तो बोला ये नहीं जा सकता। बोले क्यों? क्योंकि इन्होंने भगवान को दीपदान दिखाया था। तो यमदूत फिर से कंफ्यूज होकर यमराज जी के पास ये क्या हो रहा है? तो यहाँ यमराज विष्णु बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिसने कार्तिक मास में मेरे ईश्वर भगवान को दीप दिखाया है उसके ऊपर आप हाथ नहीं लगा सकते। हाँ। तो निश्चित रूप से कोई दीपदान करता है वो वैकुंठ चला जाता है। और दीपदान में कई तरह के बताए गए हैं। एक तो जैसे देसी घी में हम दीपदान करते हैं, आजकल देसी घी नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, तेल से हम कर देते हैं। फिर बताया गया दीप माला, कई लोग भक्तों की दीप माला बनाकर भगवान को अर्पण करते हैं। कहीं शिखर दीप, अपने बिल्डिंग में मकान के ऊपर या मंदिर के ऊपर शिखर के ऊपर दीप रखते हैं। कहीं आकाश दीप, पतंग में दीप रखकर टांग कर ऊपर छोड़ सकते हैं राधा कृष्ण के गुणगान के लिए। कुछ करें, और दीप करने से, प्रतिदिन दीप दिखाने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और विशेषकर जब भगवान के मुख के ऊपर हम मुख को दीप दिखाते हैं भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। वैदिक काल में क्या होता था कि मंदिर में बिल्कुल अंधेरा होता था और भगवान के दर्शन भक्त लोग दीप से करते थे। दीप दिखा के चरणों से फिर ऊपर जाके हम आते थे। इसलिए हम मंदिरों में सायंकाल में बिल्कुल अंधेरा कर देते हैं, बहुत कम रोशनी होती है। और हम कोशिश करें कि दीप से भगवान के प्रति उनका दर्शन करें और फिर मुखारविंद से भगवान को दीप दिखाएं, तो इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं थोड़ा सा। और अपराधों से बचते हुए प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का जप कीर्तन करते हैं तो निश्चित रूप से हम कर जाएंगे। ये भक्ति के जितने भी 64 अंग हैं ये वास्तव में हमारी हरिनाम के प्रति रुचि बढ़ाते हैं। और वास्तव में हरिनाम भक्ति ठाकुर जी कहते हैं मुक्त जीव लेते हैं। हम लोग तो अपराधपूर्ण नाम लेते हैं, हम अपराधों से मुक्त हो सकें और हरिनाम के प्रति हमारा आकर्षण बढ़े, इसलिए भक्ति में 64 अंग बताए गए। तो इसका भी बहुत ही ध्यान पूर्वक अच्छे ढंग से हमें पालन करना चाहिए। जैसे कि इन 64 अंगों में से एक अंग है स्तव पाठ। स्तव का अर्थ होता है कि भक्त लोग अपने हृदय से भगवान का गुणगान करते हैं, कुछ प्रार्थनाएं करते हैं। श्रीमद् भागवतम पूरे स्तव पाठ से है। अलग अलग प्रार्थना है, कुंती महारानी की प्रार्थना स्तव पाठ है, गजेंद्र की प्रार्थना स्तव है पाठ है। तो कार्तिक मास में हमें स्तव पाठ करना चाहिए। दामोदर अष्टकम ये स्तव पाठ है। स्तव पाठ करने से क्या होता है, हमें भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है और जिन भक्तों ने इसको गाया है उनकी भी कृपा हमें प्राप्त होती है। आप भगवान के दर्शन करने आए, ब्रह्म संहिता का उच्चारण कर सकते हैं। ब्रह्म संहिता भी स्तव पाठ है। और विशेषकर कार्तिक मास में गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थना का विशेष महत्व बताया गया है। 64 अंगों में से एक अंग है तुलसी महारानी की सेवा करना, है ना। तुलसी महारानी की छोटे छोटे स्तर से भी सेवा कर सकते हैं। प्रतिदिन जल अर्पण करना, आरती करना, परिक्रमा करना। बताइए, केवल परिक्रमा करने मात्र से, दर्शन करने मात्र से, छूने मात्र से, दर्शन करने मात्र से ही हमें लाभ हो जाएगा। और कार्तिक मास में करेंगे तो विशेष लाभ हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, एक भक्त अगर तुलसी पे चंदन लगा के भगवान के चरणों में लगाता है, ये उसके लिए टॉप मोस्ट ब्लिस है। इवन वैकुंठ लोकों में लक्ष्मी जी भी भगवान की आराधना तुलसी दल और तुलसी मंजरियों से करती है। वैकुंठ में तरह तरह के सुगंधित पुष्प हैं और तुलसी महारानी को बोला गया पुष्प सारा। सारे के सारे पुष्प में सबसे महत्वपूर्ण पुष्प। वैकुंठ लोकों में प्रभुपाद भागवतम तीसरे स्कंद में लिख रहे हैं, एक हर चीज चिन्मय है, तो सबसे प्रिय भगवान को तुलसी है और सबसे महत्वपूर्ण पुष्प सारा तुलसी है। तो तुलसी की थोड़ी सी भी सेवा करें। हम लोग भगवान के लिए कार्तिक मास में व्रत ले सकते हैं, भगवान को मंजरियां तोड़ कर लाएं, भगवान को अर्पण करें। भगवान बहाना ढूंढ रहे हैं, थोड़ा सा प्रयास कर लें, बस थोड़ा सा। और कई लोग बता सकते हैं कि हमारे घर में तो विग्रह नहीं है, तो हम तुलसी जी को, हम ब्राह्मण दीक्षित भी नहीं है, आल्टर में भी नहीं जा सकते, कैसे तुलसी को चंदन लगा के हम लगाएंगे। कोई बात नहीं, घर में हमारा मंदिर होगा, लेमिनेशन होगा, लेमिनेशन के ऊपर भी लगा सकते हैं, उसी के बराबर है। बताइए, तुलसी लीजिए, चंदन लगाइए और लेमिनेशन पे लगा दीजिए, कितना आनंद है। तो ये भी हम कर सकते हैं। तो भगवान तो इसे कहते हैं बहाना ढूंढ रहे हैं कृपा देने के लिए। केवल 30 दिन है, लिमिटेड ऑफर, अनलिमिटेड ऑफर फॉर लिमिटेड डेज। इसका हम पूरा लाभ उठाएं और हम बहुत से व्रत ले सकते हैं। क्या करना चाहिए, अक्सर लोग ये पूछते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य ये है, सबसे बड़ा व्रत है इस कार्तिक मास में हम ज्यादा श्रवण कीर्तन करें, हियरिंग एंड चैंटिंग को बढ़ाएं। सबसे बड़ा व्रत है। कार्तिक मास की बहुत महिमा बताई गई है। केवल सुबह उठने मात्र से ही सुकृति मिल जाती है। सुबह उठकर स्नान करने मात्र से, कुछ मत करिए, और सुबह उठकर स्नान करके मंगल आरती में आ गए तो बहुत महत्व है। भगवान के दर्शन कर लिए, कम से कम कार्तिक मास में प्रतिदिन हमें भगवान के दर्शन करने अवश्य आना चाहिए।
नहीं आ सकते, बहुत मजबूरी है, तो घर में दीपदान करें, लेकिन कम से कम दिन में एक बारी अवश्य आए। और कुछ भक्त लोग जैसे जमीन पर सोने का प्रयास कर सकते हैं, ज्यादा बड़ी ऑस्टेरिटी नहीं है, गद्दा बिछा के जमीन पर ही हम सोए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। जो एक बार हम व्रत ले लें तो बताया गया है कि हमें उस व्रत का पूरा पालन करना चाहिए। तो इसलिए व्रत लेना जरूर है, प्रत्येक भक्त को व्रत जरूर लेना है, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार, जिसका हम पूरा महीने पूरा पालन कर सके। होता क्या है, व्रत ले लेते हैं, जब पालन नहीं कर पाते तो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। अगली बार जब फिर व्रत लेने की बारी होती है तो छोड़ो, सब बातें ही हैं, अब नहीं होता, नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है, एक बहुत बड़ी कृपा का अवसर हम खो बैठते हैं। ये वास्तव में बताया गया, हरि भक्ति विलास में बताया गया। इसका मतलब हम भक्ति में बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। तो ये हमारी भक्ति के लिए बहुत हानिकारक है अगर हम कार्तिक मास में कोई व्रत नहीं लेते, और व्रत लेकर हम पूरा पालन ना करें, ये भी ठीक नहीं है। इसलिए हम एक ऐसा व्रत चुने जिसका हम पूरे मास में पालन कर सकें। हम अपनी परिस्थितियों को देखें, कैसे ऑफिस जाना है, दुकान जाना है, घर में कितने काम हैं, बच्चों को कैसे संभालना है, क्या क्या सेवाएं हैं, कितना बाहर जाना है, कितना अंदर रहना है, कैसी परिस्थितियां हैं, उसके अनुसार हम व्रत चुने, है ना। तो कुछ आसान व्रत जो कि सब कोई पालन कर सकते हैं, अपनी माला बढ़ाएं। और विशेषकर कार्तिक मास में बताया गया है कि अगर कोई उत्साहपूर्वक खुशी खुशी भगवत गीता पढ़ता है तो वो इस जन्म मृत्यु के संसार में दोबारा वापस नहीं आता। उत्साहपूर्वक, ये नहीं पढ़ना है यार, व्रत ले लिया था, क्या करें, हंस गए, करके किसी ने से सोते सोते पढ़ लिया, सोते सोते नहीं लिखा, हंसते हंसते आनंद पूर्वक कोई भगवत गीता पढ़ेगा, वो जन्म मृत्यु के सागर में नहीं आएगा। तो भगवत गीता भी है, श्रीमद् भागवतम भी है, तो हमें रीडिंग का ले सकते हैं। हम लोग शास्त्रों के अध्ययन में थोड़े कमजोर हैं, ध्यान पूर्वक अध्ययन नहीं करते। और अगर हम श्रीमती राधा रानी से कृपा मांगे कि इस पूरे 30 दिन में प्रतिदिन कुछ समय के लिए निर्धारित कर लें, 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा, जो हम कर सकते हैं, प्रार्थना करके प्रतिदिन पढ़ सको और समझ सको भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, तो निश्चित रूप से हमें कृपा मिलेगी और उसका हम पालन करेंगे। कार्तिक मास राधा रानी का महीना है। इस मास में हमें अपराधों से बचना है। अपराध करने का अर्थ है हम राधा रानी से दूर हो जाते हैं, राधा रानी की कृपा से वंचित हो जाते हैं। और कार्तिक मास राधा रानी का मास है, तो हम ऐसे लोगों का संग ना करें। कुछ ऐसे भक्त भी होते हैं जिनकी थोड़ी आदत हो जाती है, कुछ अपने जीवा पे कंट्रोल नहीं, कुछ निंदा या कुछ ऐसे, हम भक्तों से बचें और बिल्कुल पजल्पा ना करें। कार्तिक मास पजल्पा के लिए नहीं है। और कार्तिक मास में इंद्र तृप्ति ना करें, बचें इंद्र तृप्ति से। कुल मिला के सरल जीवन जिए। कोई ऐसा व्रत ना ले लें जिससे कि लाइफ और कॉम्प्लिकेट हो जाए। अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो तपस्या क्या करेगी, और भक्ति कर नहीं रहे तो फिर तपस्या का लाभ ही क्या है। तो कुछ ऐसी तपस्या ना ले लें कि हम उसी तपस्या करने में फंस जाएं, नियम आग्रह हो जाए। और उसका जो मुख्य उद्देश्य है, इस व्रत लेने का उद्देश्य ये है कि अपने आहार और निद्रा की आवश्यकता को कम करके, समय बचा के, अपने प्रयासों को बचा के, अपनी एनर्जी सेव करके हम ऊर्जेश्वरी, उस जो अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न कर सकें। भक्तों की सेवा करें। कैसे हम भक्तों की सेवा कर सकते हैं, अवसर ढूंढें। कार्तिक मास में हम दान दें। बताया गया है कि कार्तिक मास में जो कोई दान देता है वो बड़े से बड़ा दान भी कार्तिक मास के व्रत के का पालन करने के 1/1,000,000 क्या है, लाखवां हिस्सा भी नहीं है। अगर कार्तिक मास का पालन करता है, बड़े से बड़ा दान भी उसके आगे छोटा सा है। और विशेषकर फिर कार्तिक मास में दान देना और महत्वपूर्ण बताया गया है। कार्तिक मास में हम दान दे सकते हैं। और बताया गया है कि कार्तिक मास में अगर कोई ये व्रत लेता है कि केवल दिन में एक बार ही खाएगा तो बहुत प्रसिद्ध हो जाता है, यशस्वी बन जाता है, बहुत शक्तिशाली हो जाता है। दिखने में कमजोर दिखेगा लेकिन बड़ा शक्तिशाली हो जाएगा और बहुत हीरो बन जाएगा। सब जान जाएंगे केवल एक बार ही खाते हैं। तो ये भी और ब्रह्मचर्य का हम पालन करें। और एक विशेष बहुत ही अच्छा है कि रूप गोस्वामी द्वारा रचित प्रतिदिन कोई उपदेशामृत का पाठ करें। उपदेशामृत के पाठ का
इसका विशेष महत्व किया गया। भगवत गीता, भागवतम का हम श्रवण करें। भागवतम के श्रवण का लाभ बताया गया, उसको 18 के 18 पुराणों के श्रवण का लाभ मिल जाता है कार्तिक मास में, भागवतम के श्रवण मात्र से ही। तो इस ढंग से हम देख सकते हैं, हम व्रत अवश्य लें, लेकिन व्रत प्रैक्टिकल हो, व्यवहारिक हो, अपने लीडर से हम कंसल्ट कर लें, लेकिन व्रत अवश्य लेना है। तो जितने भी यहाँ पे भक्ति विशाल लीडर्स हैं, अपने भक्ति विशाल में सबको बताएं, कुछ लोग नहीं आ पाए होंगे, कि हर एक पूरे समुदाय में हर एक भक्त को कुछ ना कुछ व्रत जरूर लेना है। 2 माला बढ़ा दें, 4 माला बढ़ा दें, कुछ किसी को मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है, 1 मास के लिए मीठा त्याग दें, इससे कृपा मिलती है ना। ऐसा होगा कि अगले जैसे फिर कार्तिक मास खत्म होगा, पहले दिन हम बहुत मीठा खा लेंगे, लेकिन फिर धीरे 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 मीठे से रुचि कम हो जाती है। किसी का और कोई ऐसा आकर्षण है जो उसको शर्मदायक स्थितियों में डाल देता है, क्योंकि हमारे जो ये भौतिक आकर्षण है हमें बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन में कई बार ले आते हैं, भक्तों के बीच में पकड़े जाते हैं, रंगे हाथ या कुछ। तो ऐसी कमजोरियां अगर हमारी हैं, तो ऐसी कमजोरियों से बचने के लिए उसको व्रत ले सकते हैं। आगे से इस कार्तिक मास में कम से कम वो कार्य नहीं करूंगा, तो ऐसे स्थूल इंद्र तृप्ति के कार्य से हम बचने का प्रयास करें, तो उसके लिए हम प्रार्थना करें, प्रभुपाद जी से प्रार्थना करें, लेकिन हम ऐसे व्रत लें जिसका हम पालन कर सकें। और सबसे अच्छा क्या है कि कुछ भक्तों का समूह मिलकर ग्रुप में डिसिप्लिन हो जाता है। सब भक्त लोग मिलकर इकट्ठा कर सकते हैं कि चलो हम मिलके लेते हैं कि प्रतिदिन 1 घंटा पढ़ेंगे, तो ये टाइम हम निर्धारित करेंगे, इकट्ठा पढ़ लेंगे, एक दूसरे को ले आएंगे। किसी का कुछ व्रत है, किसी का कुछ व्रत है, किसी का कुछ व्रत है, तो हर कोई अपने अपने व्रत के जुगाड़ में लगा रहेगा। तो एक दूसरे की सेवा तो भूल गया, मैं ये करना भाई, मैंने ये व्रत लिया था, कोई अपना कर रहा है, कोई अपना कर रहा है ना, तो उससे बड़ी परेशानी हो जाएगी, ऑर्गेनाइज करने में बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो अगर सबका एक व्रत होगा, समूह बना लेंगे, एक ही व्रत ऐसे करना है, तो आसानी हो जाएगी और एक दूसरे को देखकर उत्साह भी मिल जाएगा। तो कुछ भक्त लोग समूह बना सकते हैं कि प्रतिदिन मंगल आरती आने हैं, कुछ ये बना सकते हैं हम प्रतिदिन उपदेशामृत इकट्ठे पढ़ लेंगे, भगवद गीता इकट्ठा पढ़ लेंगे, है ना। इससे हमारी रीडिंग भी बढ़ जाएगी और डिसिप्लिन भी हो जाएगा। और कुछ बोल सकते हैं कि हम मिलकर आके मंदिर में ये सेवा करेंगे, भक्तों की ऐसी हम सेवा करेंगे, ये दान देंगे, तो मिलके हो जाता है तो अच्छा होता है। तो धाम यात्रा का बहुत महत्व बताया गया है, वृंदावन में जाके हम कुछ सेवा करें। अब प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस आएगा, तो वहां पे हम जाके भक्तों को, पूरे विश्व भर से भक्त आएंगे, उनको हम प्रसाद सेवा करें, कैसी भी उनकी सेवा मिलती है हम करें। वृंदावन की छोटी सी सेवा बहुत बड़ा परिणाम मिलेगा। तो सब कुछ, बहुत से ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन हम कई बार क्या सोचते हैं कि व्रत करनी है, ऐसी तपस्या करनी है जिससे हम हीरो बन जाएं, तो वो उस भाव से बचना है। हमारे असली हीरो कृष्ण ही हैं, इनको आनंद देना है। तो ऐसी हम तपस्या करें जिससे हमारा श्रवण कीर्तन बढ़े और उससे हम श्रीमती राधा रानी की कृपा को आकर्षित कर सके। ठीक है ना। कार्तिक मास की, दामोदर व्रत की, तो आप सबको शुभकामनाएं, कि आप सबको बधाई भी। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की दाई गौर प्रेमानंदे। Hare Krishna. If you like this video, please subscribe to our channel and do not forget to hit the bell icon. So keep on watching more videos to have super blissful life. Stay tuned.